नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ अच्छी आदतें शुरू तो बड़े जोश में होती हैं, पर फिर टिकती क्यों नहीं? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और जानेंगे कि किसी भी अच्छे बदलाव को अपनी जिंदगी का एक परमानेंट हिस्सा कैसे बनाया जाए। ये सवाल तो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा। न्यू ईयर आता है, बड़े बड़े रेजोल्यूशंस लिए जाते हैं, जिम जाना, कोई नई स्किल सीखना, और फिर कुछ ही हफ्तों में सब कुछ वापस पहले जैसा। तो चलिए आज समझते हैं कि इस साइकिल को हमेशा के लिए तोड़ा कैसे जा सकता है। और इसका जवाब ना शायद इसी सिंपल से आइडिया में छिपा है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, असली ग्रोथ सिर्फ काम करते रहने से नहीं आती, बल्कि रुककर सोचने से आती है। अक्सर हम बिजी रहने को ही प्रोग्रेस मान लेते हैं, लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। आइए इस फर्क को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पीछे हटने के खतरे की। और इससे बचने के लिए हमारा जो सबसे मजबूत हथियार है वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी आत्मचिंतन। देखिए, बात बहुत सीधी सी है, पर हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। अगर हम रुककर सोचेंगे ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम बस गोल गोल घूमते रहेंगे, वही पुरानी गलतियां दोहराते रहेंगे। आत्मचिंतन ही वो कंपस है जो हमें इस चक्कर से बाहर निकालकर सही रास्ते पर ले जाता है। तो जब हम ये रिफ्लेक्शन करते हैं तो हमें मिलता क्या है? हमें चार बहुत जरूरी बातें पता चलती हैं। पहली, हमने कहाँ सुधार किया है। दूसरी, हमारी कमजोरियां कहाँ रह गई हैं। तीसरी, कौन सी आदतें हमारे लिए काम कर रही हैं जिन्हें जारी रखना है। और सबसे जरूरी, किन पुरानी बातों को अब पीछे छोड़ देना है। तो चलिए अब इस सोचने समझने को एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में बदलते हैं। इसे हम कह सकते हैं पर्सनल प्रोग्रेस ऑडिट, यानी अपनी अब तक की यात्रा पर एक ईमानदार नजर डालना। इस ऑडिट के चार मेन पिलर्स हैं। हमारी आदतें, यानी हम रोज क्या करते हैं। हमारी मानसिकता, यानी हम चीजों को देखते कैसे हैं। हमारा अनुशासन, यानी क्या हम जो तय करते हैं वो कर पाते हैं। और हमारा आत्मविश्वास, यानी हम खुद पर कितना भरोसा करते हैं। इन चारों को ईमानदारी से देखने की जरूरत है। और इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए आप ये सिंपल सा टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। हर पिलर के लिए बस खुद से 3 सवाल पूछने हैं। क्या बदला है, मुश्किल कहाँ आई, और क्या अच्छा काम कर रहा है जिसे जारी रखना है। ऐसा करने से आपको अपनी सिचुएशन का एक बिल्कुल साफ नक्शा मिल जाएगा। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है, इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद खुद को जज करना नहीं है। लक्ष्य है ईमानदारी और क्यूरियोसिटी के साथ खुद को समझना, ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो एनालिसिस हो गया, अब बारी है एक्शन की। अब हमें समझना होगा कि पुरानी पहचान को छोड़कर नई पहचान को अपनाने के लिए एक मेंटल शिफ्ट की, एक बड़े मानसिक बदलाव की जरूरत है। अब एक सवाल है जो ईमानदारी से खुद से पूछना है, क्या हमारा पुराना वर्जन अभी भी कहीं मौजूद है? क्या वो तब सामने आता है जब कोई काम टाला जाता है, या जब किसी चुनौती से डर लगता है, या जब हम ओवरथिंक करते हैं? ये पहचानना बहुत जरूरी है कि ये पुरानी आदतें कहाँ छिपी हैं। सच तो यह है कि हमारा कंफर्ट जोन ही हमारी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन है, और इससे बाहर निकलने के लिए एक सचेत, एक कॉन्शियस डिसीजन लेना पड़ता है। ये अपने आप नहीं होता, इसे चुनना पड़ता है। ये स्लाइड एक बहुत ही पावरफुल आइडिया दिखा रही है। मैं डिसिप्लिन्ड होने की कोशिश कर रहा हूं कहने में, और मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं कहने में जमीन आसमान का फर्क है। पहला सिर्फ एक कोशिश है, जबकि दूसरा आपकी पहचान है। और जब कोई चीज हमारी पहचान बन जाती है, तो हमारे काम अपने आप उसके साथ अलाइन होने लगते हैं। तो इस नई पहचान को मजबूत कैसे किया जाए? इन जैसे पावरफुल वाक्यों को अपनाकर। मैं फोकस्ड हूं, मैं कंसिस्टेंट हूं, मैं इमोशनली स्ट्रांग हूं। इन्हें सिर्फ कहना नहीं है, इन्हें महसूस करना है, इन्हें हर दिन दोहराना है, जब तक ये आपकी सच्चाई ना बन जाए। और अब आते हैं फाइनल स्टेप पर, एक ठोस कदम जो आपकी प्रोग्रेस और नई पहचान पर मुहर लगा देगा। एक ऐसी रस्म जो इस बदलाव को ऑफिशियल बना देगी। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त पावरफुल रस्म है। ये हमारे दिमाग के एक आइडिया को कागज पर एक पक्के वादे में बदल देती है। बस 10 मिनट चाहिए। अकेले बैठें, गहरी सांसें लें, सोचें कि 1 साल बाद आप कहां पहुंचना चाहते हैं, और फिर एक लाइन की कमिटमेंट लिखें। उस पर साइन करें और डेट डालें। ये आपका खुद के साथ एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है। और ये है वो मेन वादा जो हमें खुद से करना है। ये भविष्य की प्राथमिकताओं की एक साफ घोषणा है कि आराम नहीं, विकास को चुनना है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि ट्रांसफॉर्मेशन कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर है। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई एक बार की घटना नहीं।
एक छोटी सी चिंगारी को आग की लपटों में बदलने के लिए लगातार मेहनत की जरूरत होती है। तो वो चिंगारी तो आज हमने जला दी है। अब असली सवाल यह है कि इस आग को जलाए कैसे रखा जाएगा। इसका जवाब लगातार आत्मचिंतन और हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों में छिपा है।